हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैलेंज जूलॉजी नोट्स। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी एपिटोप्स और हैप्टेन के बारे में। ये दोनों टॉपिक एग्जाम में आपका शॉर्ट नोट में पूछा जाता है या फिर एमसीक्यू में पूछ लिया जाएगा। ज़्यादातर इसको शॉर्ट नोट में पूछा जाता है। तो क्या होता है एपिटोप्स? द एंटीजन हैज़ ए बाइंडिंग साइट कॉल्ड एपिटोप और एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट। बोला जा रहा है जो एंटीजन का जो बाइंडिंग साइट होता है, मतलब जो बाइंड करता है किसी दूसरे से, तो वो जो बाइंडिंग साइट होता है उसको इपिटोप कहा जाता है या फिर एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट कहा जाता है। द एंटीजन बाइंड टू द एंटीबॉडी और एनी सरफेस रिसेप्टर विद द हेल्प ऑफ इपिटोप। बोला जाए ये जो एंटीजन जो है ये दूसरे एंटीबॉडी से या फिर दूसरे रिसेप्टर के सरफेस से, उसके सतह से जब ये जुड़ता है तो किसके मदद से जुड़ता है? तो इपिटोप की मदद से ये बाइंड करता है, जुड़ता है। An epitope has many epitopes। बोला an antigen has many epitopes। बोला जा रहा है कि जो एंटीजन में जो होता है बहुत सारे एपिटोप्स मौजूद होते हैं। एन एंटीजन विथ मेनी एपिटोप्स इज कॉल्ड ए मल्टीवैलेंट एंटीजन। वैसे एंटीजन जिनमें बहुत सारे एपिटोप्स मौजूद होते हैं उसको मल्टीवैलेंट एंटीजन कहा जाता है। द नंबर ऑफ इपिटोप्स इन एन एंटीजन इज कॉल्ड वैलेंसी ऑफ एंटीजन। बोला जा रहा है जो इपिटोप्स का जो नंबर रहता है, जिस संख्या में जो मौजूद रहता है एंटीजन में, उसको एंटीजन का वैलेंसी कहा जाता है। द इपिटोप्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस आर विजिबल एंड आर कॉल्ड सरफेस इपिटोप्स। वैसे इपिटोप्स जो होता है ना, जो मतलब होता है ना कि जिस सरफेस पर मौजूद है इपिटोप्स और वो दिखाई दे रहा है, उसको कहेंगे सरफेस इपिटोप्स। The epitope is made of 6 to 8 amino acid in a protein antigen and 6 to 8 glucose unit in a polysaccharide antigen। बोले जा रहे प्रोटीन एंटीजन में जो है ये 6 से 8 एमिनो एसिड का बना हुआ होता है और जो पॉलीसैकेराइड एंटीजन होता है उसमें 6 से 8 ग्लूकोज यूनिट का बना हुआ होता है। उसके बाद इस फिगर को आपको ड्रॉ कर देना है। शॉर्ट नोट में इतना काफ़ी है। पाराटोप जो होता है ये एंटीबॉडी, जो मतलब वैसा साइट जो एंटीबॉडी से बाइंड करता है, एंटीबॉडी का बाइंडिंग साइट को पाराटोप कहा जाता है और एंटीजन के बाइंडिंग साइट को एपिटोप कहा जाता है। बस यही डिफरेंस है दोनों में। हैप्टेन हैप्टेन क्या होता है? हैप्टेन इज कॉल्ड एन इनकम्प्लीट एंटीजन। हैप्टेन को अधूरा एंटीजन कहा जाता है, अधपूर्व बोल सकते हैं। हैप्टेन आर कंबाइंड विथ एन एंटीबॉडी बट कैन नॉट इनिशिएट एन इम्यून रिस्पॉन्स। ये जो हैप्टेन जो है ये जुड़ता तो है एंटीबॉडी से, लेकिन ये इनिशिएट नहीं करता इम्यून रिस्पॉन्स को। इट इज़ नॉट इम्यूनोजेनिक बाई इट सेल्फ अनलेस इट इज़ ए बॉन्ड टू ए कैरियर बिफोर इंट्रोडक्शन इनटू द बॉडी। ये जो है एक तरह से इम्यूनोजेनिक तरह का काम नहीं करता है खुद से, जबकि वो बाउंड करता है और कैरियर, उसके बाद क्या करता है, ये इंट्रोडक्शन देता है बॉडी को। द कॉन्सेप्ट ऑफ हैप्टेन इमर्ज्ड फ्रॉम द वर्क ऑफ कार्ल लैंडस्टर। जो हैप्टेन का जो कॉन्सेप्ट जो है इसको बताया गया था कार्ल लैंडस्टर के द्वारा। Hapten becomes immunogenic on combining with a larger molecule, namely the carrier for। बोला जा रहा है हैप्टेन जो होता है वो इम्यूनोजेनिक होता है, वो कंबाइन करता है बड़े बड़े मॉलिक्यूल के साथ और एक तरह से जिसको कैरियर कह सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल में डाइनाइट्रोफिनॉल में कंबाइन विथ ए प्रोटीन सीरम एल्बुमिन टू फॉर्म ए कंप्लीट एंटीजन। बोला जा रहा है जो एग्जांपल के लिए बताया गया, उदाहरण के लिए डाइनाइट्रोफिनॉल जो होता है वो कंबाइन करता है प्रोटीन सीरम एल्बुमिन के साथ और बनाता है एक कंप्लीट एंटीजन, सो दैट इट इंड्यूसेस एन इम्यून रिस्पॉन्स। फिर वो क्या करते हैं? इंड्यूस करते हैं एक इम्यून रिस्पॉन्स को।